आप देख रहे हैं पूर्वांचल। प्रेम विवाह बनाजी का जंजाल, पत्नी से परेशान डॉक्टर पहुंचा गोरखपुर, प्रेस क्लब लगाई न्याय की गुहार। डॉक्टर वरुणेश दुबे, जो कि संत कबीर नगर में तैनात हैं, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 2018 में उन्होंने प्रेम विवाह किया था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी और वह उस समय जिम करने आया करते थे। उसी समय से उनसे बातचीत शुरू हुआ। लगभग 1 महीना बातचीत होने के बाद अचानक उन्होंने प्रेम प्रस्ताव दिया, जिसको डॉक्टर साहब ने कबूल कर लिया। उसके बाद दोनों परिवार की सहमति से इन लोगों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद से ही अनबन शुरू हो गई। डॉक्टर वरुणेश दुबे इस मामले को टालते रहे। आज उनके लिए ये जी का जंजाल बन गया है। उनके 5.5 साल के बेटे का जीवन भी अब आधार में लटक गया है। पत्नी लगातार इन्हें प्रताड़ित कर रही है और इनका ऊपर झूठा आरोप लगाकर समाज में इसे बदनाम करने का प्रयास भी कर रही है। जीवित थे तब तक यह साजिश का प्लेटफॉर्म बनाते रहे, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने पूरी तरह से मुझे मारने का प्लान बना के उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। यह सर दिक्कत शुरू हुई थी उसके बाद जब ये दवा का काम बंद हुआ सर, तो ये मेरी पत्नी मेरे घर में मेरी मौसी जी से, मेरे पिताजी से रोज़ झगड़ा करने लगी। मैं रोज़ समझाता, परंतु यह नहीं मानती। झगड़ा सर इस सीमा तक पहुंच गया कि एक दिन मेरी मौसी को अकेला पाके इन्होंने उनका गला दबा के मारने का प्रयास किया। पापा बीच में आए तो उनसे भी हाथापाई हुई। उसके उपरांत मेरे पिताजी ने थाना गोरखनाथ में और एसपी साहब के वहाँ, सीओ साहब के वहाँ सब जगह एप्लीकेशन दी। यह मामला आज से 2 साल पहले का है। मौसी जी को क्यों टारगेट किया? सर उनका यह टारगेट था घर में अशांति करना, हम सब लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। जब मैं कहता कि अगर आपका मेरे मौसी से, मेरे पिताजी से, मुझसे नहीं बन रहा है तो आप मेरा आधा घर लेकर के मुझे छोड़ दीजिए, तब वो कहती कि मुझे सब कुछ चाहिए और चाहती हूँ तुम मर जाओ। यह उनका वो रहता। कब शादी हुई थी? मेरी शादी 27 अप्रैल 2018 में हुई थी सर। विवाद कब से शुरू हुआ? विवाद सर मुझे लगता है सर 2022 के मिड में। विवाद सर हल्के फुल्के शुरू से होते रहे हैं सर, लेकिन बड़ा विवाद सर 2022 के बाद से शुरू हुआ सर, जब यह प्रतिदिन झगड़ा करने लगी उनसे। और उसके बाद सर 2023 के आसपास सर शायद उन्होंने गला दबा के इन पे हमला किया जब पापा ने एप्लीकेशन दी। उसके बाद 1 साल तक सर मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर शांति भंग का मुकदमा चला है सर, जिसपे हर महीने हम लोग आते थे। 6 महीने में एक मुकदमा दर्ज ख़त्म होता तो दूसरा लग जाता। फिर पापा से निवेदन करके मैंने थाने में एप्लीकेशन दिलवाई। जब ये मेरी पत्नी आके मुझे कही कि अब मैं विवाद नहीं करूँगी, अब आप लोग जो है पापा को समझाइए। पापा को मैंने रिक्वेस्ट की, उसके बाद पापा ने थाने में एप्लीकेशन दे दी कि अब कोई विवाद नहीं है। फिर वह मुकदमा बंद हुआ। उसके बंद होने के बाद वो सबसे बड़ी मेरी भूल थी सर, वह बंद होने के कुछ ही महीनों बाद इन्होंने पुनः मौसी को किचन में अकेला पाके उनको मारा, उनको पेट पे मुक्का मारा, लात मारा। जब हम लोग पहुँचे, पापा कमरे से निकल के हम लोग आंगन में पहुँचे तो ये किचन से भागती हुई नज़र आई। और जब मैं इनसे पूछा सर कि क्या मौसी को आपने मारा है, तो बोली नहीं मैंने नहीं मारा। मैं कहा चलिए सच झूठ का मैं फैसला नहीं करूँगा, मेरा निवेदन है कि मेरे 89 वर्षीय पिताजी को और मेरी 78 वर्षीय मौसी जी को अब चैन से यहाँ रहने दें। यह घर मेरे पिताजी का है, हम लोग जहाँ मेरा कार्यक्षेत्र है, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, अब वहाँ चल के रहिए। इस पे उन्होंने जाने से मना कर दिया कि नहीं, ये घर छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी और इसमें मेरा भी पूरा हक है, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। मैं कहा जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पति रहता है, वहाँ पत्नी को रहना चाहिए कि मुझसे प्रेम है कि घर से प्रेम है। तो उन्होंने कहा मुझे घर से प्रेम है। उसके उपरांत सर इस प्रकरण पे मैंने मजबूरन 112 नंबर पे फ़ोन किया। जैसे 112 पे मैंने फ़ोन किया, उसके बाद इनके परिजन आए। इन्होंने अपने परिजन को फ़ोन किया। वहाँ कुछ बात होने के बाद यह अपने आप को चोटिल करने लगी। मैं रोकने गया, उसमें बचाने लगा। बचाते इतने में सर नीचे इनके परिवार वाले आके पुलिस को फ़ोन कर दिए। पुलिस आई। रात में 12-1 बजे हम लोग थाने में पहुँचे सर। थाने में जाने के उपरांत सर सब प्रकरण हुआ। मेरे एक फैमिली फ्रेंड डॉक्टर श्वेतांग सिंह वहाँ आए। उन्होंने समझाया कि बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, और उसी बच्चे के भविष्य के लिए इतने साल से मैं रिश्ता चला भी रहा था। तो मैं वहाँ से वापस चला गया। उसके उपरांत जब अगले दिन सुबह जब मैं अपने ड्यूटी पे चला गया, तो यह अपने पिताजी के साथ जाके पुनः एप्लीकेशन मेरे खिलाफ़ डाल दी, जो कि रात में मैं भी डालने वाला था, मुझे नहीं डालने का मौका मिला। मुझे थाने से फ़ोन आया, मुझे बुलाया गया। मैंने उन्हें बता दिया कि भाई मैं जेल कारागार के साथ-साथ सीएससी खलिलाबाद का अधीक्षक भी हूँ, और इस कारण से किसी भी बंदी को कुछ भी हो जाता है तो मैं अपना कार्यक्षेत्र नहीं छोड़ सकता। किसी बंदी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी।
मैं अगले दिन संडे के अवकाश वाले दिन मैं उनके पास गया और थाने पे गया। वहाँ पे थाने पे जब मैंने सारी बात बताई कि मैं पत्नी को अपने साथ रहने के लिए कहता हूँ पर पत्नी नहीं रहती है, तो इस पर थाने वालों ने भी मेरा समर्थन किया और लिखा पढ़ी में वो मेरे साथ खलीलाबाद जाकर रहना शुरू कर दी। उसके बाद सर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ कैमरा लगा दिए, CCTV कैमरे वहाँ लगा दिए। अब क्या आप चाहते हैं? अब मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, नहीं तो सर वो मेरी हत्या कर देंगी सर, यह साफ़ है। उस दिन मेरी हत्या के प्रयास से ये लोग आए सर। मैं जब मुझे यह पता चल गया सर, जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, उस प्रकरण के बाद से जब आहत होके मेरे पिताजी का 2 महीने में हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद से जब ये यहाँ गोरखपुर आई सर, तो इन्होंने गोरखपुर से जाने से मना कर दिया। मैं भी विवाह से बचना चाहता था, पापा के जाने के बाद टूट गया था। मैं भी यहाँ से अप डाउन करने लगा, लेकिन ये निरंतर मुझसे झगड़ा करती थी। जी सर। अच्छा, इस संबंध में किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की है आप? जी सर। नहीं था बेटा, हम बीमार नहीं था। हम ऐसे आई बहन बेटा कमरे में 4 लोग मिलकर के मेरे बेटा मारने आई, मार रहा। तो हमने कहा हम कोई बाल्टी लेकर के हम सोचे क्या कौन सी से लेकर जाए, तो तुरंत सब मिलकर के चले आई। बाप ये इनकी बीवी सब मिलकर के ऐसे पकड़ करके हमको खींच करके दीवार पर लेकर के मार देंगे। हम उसका मोबाइल 2 लाख का मोबाइल लेकर के अंदर ले जा रहा था। तो लेकर ऐसे पकड़ करके ऐसे दे रहा, मार करके हमको गिरा दे, बेहोश हो गया। तो हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया बेटा, छीन लिया। हमारे लड़का का जान खतरे से बच गई। उसके बाद सब लोग हम बेहोश हो गए, तो हमारे बेटा पकड़ के खींच करके। कौन मारा है? कौन लोग थे? इनका बीवी, 3 हम भाई, 2 भाई 2 चचेरा भाई, 1 चचेरा भाई, इनके ससुर, 3। ये एक आदमी बाल पकड़ा हुआ, उनको पकड़ कर ले गई। तो हम थोड़ा होश आ गए, तो मेरे बेटा खींच के ले जा रहा। हमने कहा बेटा कहाँ ले जा रहा, फिर बेहोश हो गया।